हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खबर गरम है। आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। पुलवामा हमले की आज पहली बरसी है। आज के ही दिन ठीक 1 साल पहले आतंकियों ने CRPF के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। तब ये पूरा देश इन शहीदों के साथ खड़ा था। सरकार की ओर से तमाम वायदे किए गए। ठीक 1 साल बाद ये सवाल पूछना लाजिम हो गया है कि क्या ये वायदे पूरे हुए या फिर ये वायदे कागजों तक ही सीमित रह गए। देखिए इस रिपोर्ट में। पुलवामा एक ऐसा दर्द जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उस दर्द को 1 साल हो गया है, लेकिन उसकी टीस आज भी सुनाई देती है। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले के बाद पूरे देश में शहीदों के प्रति एक जनभावना उमड़ पड़ी थी। हर कोई शहीदों के परिवार की मदद के लिए आगे आ रहा था। सरकार ने भी तमाम वादे किए थे। कहा गया था कि सरकार शहीदों के परिवारों को हर तरह की सहायता देगी। अब इस घटना को पूरे 1 साल हो चुके हैं। 1 साल बाद अब एक सवाल गूंज रहा है कि क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? जो आश्वासन दिए गए थे उनका क्या हुआ? तो जरा जवाब सुन लीजिए। और वो जवाब हम नहीं बल्कि उसी हमले में शहीद जवानों के परिजन दे रहे हैं। कभी कोई नहीं आता, नहीं कभी कोई फोन करके पूछता है। मेरे सास है घर पे, देवर है, अब तो ससुर तो मेरे घर खत्म हो गए 10 महीने बाद ही सही थी, लेकिन कोई कभी नहीं आता। ममता रावत शहीद जवान कौशल कुमार रावत की पत्नी है। कौशल कुमार रावत पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। मुख्य रूप से यूपी के आगरा के रहने वाले शहीद कौशल कुमार रावत पिछले 20 साल से हरियाणा के गुरुग्राम में रह रहे थे। कौशल कुमार की शहादत के वक्त केंद्र और राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। हालांकि यूपी सरकार की ओर से मुआवजा देकर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई। जरा सुनिए कैसे शहीद की पत्नी आज भी मदद की आस लगाए बैठी है। कभी कोई नहीं आता, नहीं कभी कोई फोन करके पूछता है। मेरे सास है घर पे, देवर है, अब तो ससुर तो मेरे घर खत्म हो गए 10 महीने बाद ही सही थी, लेकिन कोई कभी नहीं आता। कितने दिन से आप लोग गुड़गांव में रह रही हैं? गुड़गांव में मुझे हो गई 18-19 साल प्रॉपर हो गए कम से कम। गुड़गांव में जो अधिकारी है उनको जानकारी है आप लोगों के बारे में? नहीं, हमने सर नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, हमने उनको कुछ बताया नहीं, क्योंकि हमारा कोई लिंक ही नहीं था जो हम उनको बताते। एक ऐसा ही परिवार रेवाड़ी में भी रहता है। रेवाड़ी के राजगढ़ गांव में शहीद हरिसिंह का परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। शहीद की मां हर रोज अपने बेटे को याद करती है। हर रोज उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आज भी जब उनकी जुबान पर बेटे का नाम आता है तो गला बैठ जाता है, आवाज लड़खड़ाने लगती है। आवाज में अपने बेटे को खोने का दर्द छलकता है। कमी तो सदा रहेगी, और ये तो वो हम हमारी वजह से वो ना उसकी वजह से हम जाने जा रहे, न उसकी वजह से हम जाने जा रहे, हमारी वजह से वो नहीं। और दूसरी बात भाई, इसी से अपने बेटे को कोई कभी भूल ना सके, न कभी ना भूल सके उसको। और उसकी तो ये के सारी उम्र ही याद आवेगी, और उसकी जगह कोई ना ले सके। शहीद जवान हरिसिंह की बहन हर रोज अपने भाई को याद करती है। रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे पर्व पर भाई की कमी खलती है। भाई नहीं है, अब तो बस उनकी तस्वीर का ही सहारा है। बस उसे देखकर ही रक्षाबंधन
मना लेती हैं। रजनी, बहुत कमी महसूस होती है भाई की, हर बात पे महसूस होती है। त्योहार पे, खासकर राखी के त्योहार पे बहुत याद आती है। और जो सरकार ने वादा किया था, मतलब नौकरी का, स्टैम्प बनवाने का, उन दोनों में से कोई सा भी पूरा नहीं हुआ है। स्टैम्प भी नहीं बनवाया है, नहीं नौकरी मिली है। जो भाई की मूर्ति है उसकी तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है हमको, वो भी हम ही लगवा रहे हैं सबको, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। ऐसी कई सारी कहानियां और किस्से हैं हमारे देश में। यहाँ के नेता और लोगों का शहीदों के प्रति प्रेम क्षणिक होता है। पुलवामा हमले के बाद भी ऐसा ही हुआ था। समय की मांग थी कि शहीदों की सहायता की जाए, वादों का पुलिंदा खोल दिया जाए, ताकि लगे कि हम उन जवानों के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी 1 साल ही तो हुआ है, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? कहाँ गए वो वादे, वो मदद का आश्वासन, वो हमेशा साथ खड़े रहने की सांत्वना? अब तो बस एक ही आवाज आती है, इन शहीदों के परिवारों की पुकार सुन लो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट,